आज से हम लेव व्यवस्था के अध्याय 14 का अध्ययन शुरू करेंगे। आज हम 1 से लेकर 33 तक उसकी जो कलम है उसमें से कुछ सीखेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाए और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे और शुद्ध ठहरने वाले अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुंडाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3 दहाई अंश मैदा और लोज भर तेल लाए और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समेत लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहाँ वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का नीच भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसी का नीच भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाले और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और उतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए और 2 पंडूक या कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए
और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुगों या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। इस अध्याय में हमने देखा कि याजक जो है वो डेरे के बाहर चला जाता है। लिखा हुआ है कि याजक छावनी से बाहर जाए और याजक उसकी जांच करे, और यदि कोढ़ी के शरीर से कोढ़ ठीक हो गया हो तो वह सब विधि करे और उसे शुद्ध करे और उसके लिए सब प्रकार की भेंट चढ़ाए कि वह चंगा हो जाए शिविर में लाने के लिए। तो इस्राएली जो लोग थे वो जंगल में अपनी यात्रा के समय अपने कुलों के अनुसार डेरों में परिवार बनाकर एक साथ रहते थे। इस छावनी के बीच में यहोवा के निवास के लिए मिलाप वाला तंबू भी बनाया गया। परंतु यदि कोई मनुष्य कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाता तो उसे छावनी से बाहर रखा जाता था। इसलिए जब मरियम ने मूसा के विरुद्ध कुछ कहा तो उसे 7 दिन तक छावनी से बाहर रखा गया। जब अखाना से सोना, चांदी और एक शिनारी जामा चुराया और छुपाया तो शिविर के बाहर उसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। तो शिविर अलगाव, दंड और फटकार का स्थान था। पाप जो था वो कोढ़ के समान है। आज हम परमेश्वर के मंदिर है और जब हम पाप करते हैं तो हम कोढ़ी बन जाते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति खो देते हैं और हम एक शापित जीवन में प्रवेश करते हैं, जैसे कि हम एक शिविर के बाहर हैं जिसमें कोई भी रहना नहीं चाहता। आइए हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ रहते हैं। यदि हम छावनी से बाहर रहते हैं तो आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं कि याजक स्वयं अनुष्ठान करने और चंगे कोढ़ी के लिए बलि चढ़ाने के लिए डेरे के बाहर जाता है ताकि वह डेरे में प्रवेश कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी महायाजक बने, अपना बहुमूल्य खून बहाया, अपना अपमान सहन किया और हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए द्वार के बाहर मर गए। यहाँ हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने के लिए छावनी के बाहर भेजा। यहाँ तक कि हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद को दीन बना लिया और मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे, अपमान सहते रहे और वो छावनी के बाहर क्रूस पर मरते रहे। आइए हम स्वयं की जांच करें और यीशु के लहू से अपने पापों से शुद्ध होने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें। आइए हम पापमय जीवन से बाहर आए, छावनी के बाहर उनकी पवित्र उपस्थिति में आए ताकि पवित्र आत्मा हम में वास कर सके और हमारा मार्गदर्शन कर सके। परमेश्वर हर एक वादों के अनुसार हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।